हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 1971 में अमेरिका के शहर ट्रेंटन में एक लड़का रहता था। इस लड़के का नाम बिली बार था। ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बिली को पहाड़ों में जाने का बहुत शौक था, इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इसने एक नौकरी भी शुरू की। ये लड़का पहाड़ों पर जाकर पहाड़ों से बहने वाले पानी की क्वालिटी चेक करता था। ये इसका शौक था। बिली दूसरे लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही ये अपनी फैमिली के साथ रहता था। 1971 में बिली ने एक अजीब फैसला लिया। दोस्तों, इस लड़के ने अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ दी। इसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। इसने फैसला लिया कि ये शहर की बिजी लाइफ से दूर जाकर कहीं अकेला रहेगा। लेकिन बिली ये नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी अब एक अजीब मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, बिली अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद अमेरिका की स्टेट कोलोराडो चला गया। यहां एक पहाड़ है जिसका नाम गोथिक माउंटेन है। यह पहाड़ सतह समंदर से 12,631 फीट ऊंचाई पर है। यह पहाड़ सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। बिली ने फैसला किया कि यह लोगों से दूर इसी पहाड़ की खामोशी में अपनी जिंदगी गुजारेगा। इस पहाड़ पर अक्सर सर्द हवाएं चलती थीं। यहां रहना आसान काम नहीं था, लेकिन बिली अपना फैसला कर चुका था। इस पहाड़ पर एक छोटा सा लकड़ी का खाली केबिन बना हुआ था, जो पहाड़ पर हाइकिंग करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। यह केबिन कई सालों से वीरान पड़ा था। बिली ने इसी केबिन को अपना घर बनाने का फैसला कर लिया। इस पहाड़ से आबादी तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी। बिली को अब इसी पहाड़ पर अकेले सरवाइव करना था। यह केबिन बहुत खस्ता हालत में था। पहाड़ों पर चलने वाली सर्द हवाएं इस केबिन के अंदर से होकर गुजरती थीं। बिली रोजाना आसपास से लकड़ियां जमा करता और आग जलाकर सर्दी में सरवाइव करता था। इतनी ऊंचाई पर रहना आसान काम नहीं था। दोस्तों, ये एक ही दफा जाकर खाने पीने का सामान शहर से ले आता था। शहर जाकर ये कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे भी कमा लेता था। लेकिन बिली का असल मसला इसका अकेलापन था। दिन हो या रात, बिली बिल्कुल अकेला होता था। साल में एक दो दफा इसकी मुलाकात यहां पर आने वाले किसी इंसान से हो जाती थी, लेकिन इसके अलावा ये 24 घंटे इस पहाड़ पर अकेला होता था। इसने अपनी बोरियत दूर करने के लिए कुछ अजीब से काम करना शुरू कर दिए। दोस्तों, बिली ने पहाड़ पर मौजूद बर्फ के लेवल को नापना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये पहाड़ पर मौजूद जानवरों के फुटप्रिंट्स और पहाड़ पर कब कौन से परिंदे आते हैं, ये सब चीजें बिली ने नोट करना शुरू कर दी। ये सारी चीजें बिली अपनी एक नोटबुक में लिखता था। दोस्तों, एक पहाड़ पर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बिली यही कुछ कर सकता था। वक्त गुजरता गया, कई साल गुजर गए। बिली हर दिन ये चीजें नोट करता रहता था। इसके केबिन में कई नोटबुक्स भर चुकी थीं, जिन पर ये सब चीजें लिखता था। बिली को खुद भी नहीं पता था कि ये अनजाने में एक ऐसी चीज कर रहा है जिसको देखकर साइंसदान हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बिली को यहाँ रहते हुए 40 साल गुजर गए। बिली अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन बर्फ का लेवल नापने की इसकी ये आदत इन 40 सालों में जारी रही। बिली इन 40 सालों में काफी मशहूर भी हो गया था। लोग इससे दूर दूर से मिलने आते थे। एक ऐसा बंदा जो 40 साल से एक पहाड़ पर अकेला रह रहा है। लेकिन दोस्तों, असल चीज बिली की वो नोटबुक्स थीं। जब बिली की नोटबुक्स के बारे में लोगों को पता चला, जिसमें ये वो सारी चीजें नोट करता था, तो साइंटिस्ट ये देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज यानी हमारी दुनिया में मौसम की तब्दीली एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पहाड़ों पर बर्फ यानी ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दुनिया में आलूदगी फैलने की वजह से और दरख्त काटे जाने की वजह से मौसम गर्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का हमारी दुनिया पर काफी बुरा असर हो रहा है और बिली बार की इन्हीं नोटबुक्स ने दुनिया में क्लाइमेट चेंज के बारे में साइंटिस्ट को इतनी अहम मालूमात दी कि साइंटिस्ट हैरान रह गए। क्योंकि बिली 40 साल से पहाड़ पर रहकर रोजाना पहाड़ पर बर्फ का लेवल नोट करता था, साथ साथ ये जानवरों का रास्ता और दूसरी चीजें भी नोट करता रहता था। दोस्तों, इसके इस 40 साल के डेटा ने वाज़ेह किया कि अब पहाड़ों पर बर्फ देर से आती है और बहुत जल्दी पिघल जाती है। हमारी दुनिया गर्म हो रही है। बिली के
पास बड़े बड़े साइंटिस्ट मुलाकात के लिए आना शुरू हो गए। अपनी बोरियत दूर करने के लिए जो काम बिली करता था, उस काम ने बिली को भी एक साइंटिस्ट बना दिया था। दोस्तों, बिली बार की वजह से ही दुनिया को क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात मिली। बिली आज भी अपने उसी घर में रहता है और रोजाना अपनी नोटबुक्स पर वही चीजें नोट करता है। अब इसके घर पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं और इसका ये छोटा सा केबिन थोड़ा मॉडर्न बन गया है। बिली आज साइंटिस्ट के साथ क्लाइमेट चेंज के बारे में काम कर रहा है, लेकिन ये आज भी इसी पहाड़ पर लोगों से दूर अकेला रहता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।